जब आपके पास कुछ नहीं हो तब आपके अंदर करेज होना चाहिए। करेज, कन्विक्शन एंड कॉन्फिडेंस, ये जब आदमी के अंदर स्ट्रांग होता है तो आदमी कुछ भी कर सकता है। जी हाँ, कुछ ऐसी ही कहानी है एपीएल अपोलो ट्यूब्स के चेयरमैन संजय गुप्ता जी की। इनके पिता ने कंपनी चालू करी बिहार के अंदर एक छोटे से गाँव में। कंपनी लॉस मेकिंग थी, बट अपने करेज और कॉन्फिडेंस से इन्होंने कंपनी को एक ऐसे मुकाम तक लाया कि एपीएल अपोलो ट्यूब्स आज भारत की अपने सेक्टर की एक मोनोपोली कंपनी है और इसकी वैल्यू 22,000 करोड़ की है। आगे वीडियो में हम लोग कंपनी की कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। 1986 में शुरू हुई इस कंपनी का नाम पहले बिहार ट्यूब्स हुआ करता था, जिसकी शुरुआत सुदेश कुमार गुप्ता जी ने की थी। ये कंपनी पहले सिकंदराबाद में शुरू की गई और उस समय इसकी क्षमता 6,000 टन पर एनम का था। ये कंपनी जो पाइप्स बनाती थी उस समय उसका यूज एग्रीकल्चर के अंदर बेसिकली लिक्विड्स एंड गैस के ट्रांसपोर्टेशन में लिया जाता था। 92 से 2002 के बीच कंपनी का CAGR मात्र 2% का था, लेकिन 2002 में पिता की मृत्यु के पश्चात मात्र 14 वर्ष की आयु में संजय गुप्ता जी ने कंपनी की बागडोर अपने हाथों में ली और उसके बाद कंपनी की ग्रोथ में लगातार वृद्धि हुई और आज 2022 में कंपनी का CAGR लगभग 30 से 32% सालाना का है। कंपनी के शुरुआत में इनके पाइप्स का यूज सिर्फ गैस एंड लिक्विड के ट्रांसपोर्टेशन में किया जाता था, लेकिन मॉडर्न टाइम में 2006 और 2007 के बाद इनका यूज एज ए स्ट्रक्चरल पाइप्स भी लिया जाने लगा। जैसे कि आजकल इनका यूज फेंसिंग में, लाइन पाइप में, घरों की रेलिंग में, घरों के गेट बनाने में, एयरपोर्ट, स्टेडियम, मॉल और रेलवे स्टेशन के स्ट्रक्चर्स बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। और इंटरेस्टिंगली आजकल ERW पाइप एल्यूमिनियम और वुड को धीरे धीरे रिप्लेस करते जा रहे हैं। जैसे कि आजकल घरों में लकड़ी की चौखट की जगह ERW पाइप्स का यूज लिया जा रहा है। और जहां तक रही बात इंडिया की, तो इंडिया में स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स एंड ERW पाइप्स अभी भी अंडर पेनिट्रेटेड हैं और इनका यूज अभी भी बहुत कम जगहों पे लिया जा रहा है। और जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, वर्ल्ड के मुकाबले इंडिया का उत्पादन अभी भी मात्र 4% है, जबकि ग्लोबल एवरेज 9% का है। और आने वाले 10 सालों में इसकी क्षमता 4 से 5 गुना तक बढ़ने वाली है, क्योंकि जैसा कि हम लोग देख रहे हैं आजकल घरों को बनाने में स्ट्रक्चरल स्टील का यूजेज बढ़ता जा रहा है। गेट्स में यूज हो रहा है, रेलिंग्स में यूज हो रहा है। घर के बाजू में लोग एक टाइम पे पत्थर की रेलिंग्स बनवाते थे, आज वो स्टील ट्यूब्स की बन रही है। मोरीवर हम लोग अगर इस इंडस्ट्री में एंड यूजर देखते हैं तो 40% इस वक्त रेजिडेंशियल हाउसिंग, 22% कमर्शियल बिल्डिंग्स, 22% इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ओनली 16% इस वक्त एग्रीकल्चर एंड अदर्स में यूज लिया जा रहा है। एपीएल अपोलो ट्यूब्स 4 प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाती है। हालो सेक्शन, MS ब्लैक राउंड, प्री गैल्वनाइज्ड एंड गैल्वनाइज्ड ट्यूब्स। हालो सेक्शंस में 7 to 8% मार्जिन है, MS ब्लैक राउंड में 4 से 5% का मार्जिन है, प्री गैल्वनाइज्ड में सबसे ज्यादा 12 से 14% का मार्जिन है और गैल्वनाइज्ड ट्यूब्स में 8 से 9% का मार्जिन है। कंपनी के अगर एक्विजिशन की बात करें तो कंपनी ने अपोलो मेटालिक्स को 2007 में, लॉयड लाइन पाइप को 2010 में, श्री लक्ष्मी मेटल उद्योग को 2008 में, टॉरस वैल्यू स्टील जो शंकरा की फैसिलिटी है उसको 2019 में और अपोलो ट्राइकार्ड को 2019 में एक्वायर किया। एपीएल अपोलो ट्यूब्स के पास 10 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और 29 शहरों में वेयर हाउसेस हैं, जहां से पूरे देश में माल पहुंचाया जाता है। एपीएल अपोलो की पहुंच देश के कोने कोने तक है। इनके प्लांट्स भारत के ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ लगभग चारों कोनों में स्थित हैं, जिससे ग्राहक तक सस्ते दामों में माल पहुंचाने में आसानी होती है और शिपिंग एंड लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम लगता है, जिससे कंपनी को मार्जिन में प्रॉफिट मिलता है।
कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू 22,000 करोड़ की है। इसका पीई रेशियो 76 का है, जो कि इस समय ओवर वैल्यू को दर्शाता है। लेकिन ये स्टॉक हमेशा से हाई पी पे ही ट्रेड करता आ रहा है। कंपनी के ऊपर लगभग 500 करोड़ का कर्ज है, लेकिन अच्छी बात है कि लगभग उसी वैल्यू का कैश भी है। कंपनी का ROCE 13.77% है और CAGR 30 से 32% का है। निराश करने वाली बात यह है कि कंपनी के प्रमोटर्स की वैल्यू 34% की है। अगर 50% प्लस होता तो कंपनी के लिए और भी अच्छी बात होती। अगर APL अपोलो ट्यूब्स का चार्ट देखें तो हम देखते हैं कि 2014 से 2017-18 में ये एक गुड साइकिल में चल रहा था, क्योंकि इनका बेस्ट साइकिल तब होता है जब स्टील के प्राइसेस बढ़ते जाते हैं और इनका भी EBITDA पर टन बढ़ता जाता है। लेकिन 2018-19 में स्टील के प्राइसेस क्रैश कर रहे थे, जिसकी वजह से इन्वेंट्री लॉस हो रहा था। तो 2018-19 में अगर देखें तो 2 साल तक इनका चार्ट निगेटिव टू फ्लैट था। लेकिन कोविड के टाइम्स में इनका मार्केट शेयर अचानक से गेन होने लगा, क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड कंपटीशन कोलैप्स हो गया। और बात अगर करंट मार्केट की करें तो इस समय वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त APL अपोलो ट्यूब्स का शेयर प्राइस 874 रुपए है, जो कि मार्केट की भीषण गिरावट में भी ये स्टॉक ऊपर की ओर सस्टेन कर रहा है। गिरावट में ज्यादा गिरा नहीं। किसी भी स्टॉक की स्ट्रेंथ का पता इस बात से लगाया जा सकता है कि मार्केट की गिरावट में वो स्टॉक अपने पीयर्स से, अपने प्रतिद्वंदियों से सबसे कम गिरे और बुल रैली स्टार्ट होने में सबसे आगे चले। और APL अपोलो उसी कैटेगरी का स्टॉक है। तो अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो SIP फॉर्म में हर महीने कुछ फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये स्टॉक आपको जिंदगी में कभी भी निराश नहीं करेगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।